तो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं उन 10 कॉमन मिस्टेक की जो ज़्यादातर विंडोज़ यूज़र यहाँ पे अपने पीसी लैपटॉप में करते हैं, और ये मिस्टेक करने की वजह से शायद वो अपने कंप्यूटर का पूरा मज़ा भी नहीं ले पा रहे हैं, प्लस उन्हें आने वाले टाइम में इन्हीं मिस्टेक की वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस इन सारी मिस्टेक को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी मिस्टेक थी जो अभी तक आप करते आ रहे थे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गाइस यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। अब मैंने देखा है ये ज़्यादातर आई गेस 80% लोग यहाँ पे अपने रिफ्रेश रेट को प्रॉपर्ली सेट नहीं करते और इसकी वजह से उन्हें लैगिंग वगैरह का इश्यूज आता है। देखिए रिफ्रेश रेट बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपका क्लिक वगैरह करने का जो एक रिस्पॉन्स रेट होता है उसको डिसाइड करता है, और बहुत सारे लोग अपने मॉनिटर को अपग्रेड करते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड रहता है उसी को यहाँ पे सिलेक्टेड रहने देते हैं। तो देखिए जैसे मोबाइल में आप हाई रिफ्रेश रेट पे आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, वैसे ही आपको आपके कंप्यूटर में भी हाई रिफ्रेश रेट की वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब इसको चेक करने का बहुत ईजी तरीका है, अपने विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स पे जाइए, फिर आपको क्लिक करना है सिस्टम पे, फिर जाना है डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले में मिलता है एडवांस डिस्प्ले, यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे चूज अ रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन मिलता है। और अभी आप देख लो गाइस, मेरा भी जो यहाँ पे रिफ्रेश रेट है ये 59.94 हर्ट्ज पे सिलेक्टेड है, और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों का भी यही या 60 हर्ट्ज पे सिलेक्टेड होगा। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी आप देखो कि मेरा रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज तक मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं से एक स्लो रिफ्रेश रेट के साथ अपने डिवाइस को यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स रेट रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो मुझे ऑफकोर्स उसके साथ यहाँ पे जाना चाहिए। तो आपके एंड पे भी जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिखाता है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए और फिर कीप चेंजेस पे क्लिक करिए। एंड अब इसके बाद गाइस जब आप अपने कंप्यूटर को एंजॉय करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा, एक हाई रिस्पॉन्स रेट देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा आप इसको लेस करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, और वो है अपने डिवाइस में बहुत सारा कचरा रखना। आई मीन घर का गार्बेज नहीं, लेकिन जो बहुत सारी अनवांटेड एप्लीकेशन टेम्परेरी फाइल होती है। मैंने देखा है कई सारे लोग बस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते चले जाते हैं, लेकिन उसको डिलीट करने का कभी नहीं प्लान करते। तो देखिए गाइस, आप सेटिंग्स में ही लेफ्ट हैंड साइड में जब आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल्ड ऐप पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सारी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखी है अपने डिवाइस पे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कई टाइम पहले ब्रेव ब्राउज़र को यहाँ पे लोड किया था, लेकिन अभी भी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यार लॉन्ग टाइम से जब यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब यूज़ होगा, जब मुझे लगेगा तो मैं दोबारा से इंस्टॉल कर लूँगा। तो आप भी इसी तरह से एप्लीकेशन को चेक करिए, जिसका भी आप यूज़ नहीं करते उसको अनइंस्टॉल करिए। अपने कंप्यूटर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे रखना है। और मैं आपको एक चीज़ और भी रिकमेंड करूँगा कि इसकी जगह पे आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक रेवो से अनइंस्टॉल करिए तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद और नीचे आने पर आप चेक करते जाइए, जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं करते आप उसे फाइंड आउट करिए और उसे यहाँ से डिलीट करिए। तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन को रिमूव करने के बाद जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिस्टम पे दोबारा से क्लिक करना है और इधर क्लिक करना है स्टोरेज पे, और ये देखिए आपको ये बताएगा कि कितना स्टोरेज आपका ऑक्यूपाइड है, किस तरह की कैटेगरीज के यहाँ पे ज़रिए से। तो देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेरी फाइल मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, और ये देखो मेरे टेम्परेरी फाइल अराउंड 40 गीगाबाइट के आसपास है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे बता रहा है कि रिसाइकिल बिन में भैया जो आपने डिलीट करके भेजा है वो अभी भी वहाँ पे है और स्पेस ले रहा है। तो अगर आपको रिसाइकिल बिन का स्पेस नहीं चाहिए, दोबारा से आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिलेक्ट कराइए। विंडोज़ अपडेट क्लीनअप इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी सिलेक्ट कराइए। और इसी तरह से टेम्परेरी फाइल नीचे सब कुछ आप सिलेक्ट कर लीजिए। डाउनलोड अगर आपको चाहिए तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बाकी सबको चेक करके आपको बस रिमूव फाइल पे क्लिक करना है और देखिए अराउंड 25 गीगाबाइट का स्पेस आपकी ड्राइव में खाली हो जाएगा। तो बस कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और इसे यहाँ से कंप्लीट होने दीजिए। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट एक और रिकमेंडेशन है और एक काइंड ऑफ अ मिस्टेक भी है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये सबके लिए नहीं है। आप चाहो तो इसको आप इंजॉय कर सकते हो, चाहे तो ना करो। देखिए जब भी हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर को लेते हैं तो मैक्सिमम हम सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह का पासवर्ड लगाते हैं, लॉगिन पासवर्ड, चाहे वो पासवर्ड हो चाहे वो पिन हो, तो हमें लगता है वो सिक्योर है। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपका डिवाइस
ऊपर वाला ना करे आपका डिवाइस कभी खोए या चोरी हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उस पासवर्ड को और पिन को क्रैक करना बड़ा आसान होता है, कोई भी आसानी से उसको यहाँ पे क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको एक बायोस में भी पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर उस बायोस पासवर्ड को आप इनेबल करते हैं तो कोई भी अगर आपके डिवाइस को चोरी भी कर लेता है तो उस बायोस पासवर्ड को क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि उस बायोस पासवर्ड को भी क्रैक किया जा सकता है सीमॉस की बैटरी वगैरह हटा के, लेकिन फिर भी एक तरह से आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर आप कंसर्न है अपने लैपटॉप को लेके खास करके और अपनी सिक्योरिटी को, डेटा को लेके, तो इस बायोस पासवर्ड को आप ज़रूर लगाइए। उसके लिए आपको अपने बायोस में एंटर कराना है और एंटर करने के बाद आपको सिक्योरिटी सेक्शन में, शायद यहाँ पे बायोस सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड वाला ऑप्शन मिलता है। इसको आप सेलेक्ट करके जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं इसको दे दीजिएगा और मेक श्योर गाइस इस पासवर्ड को आप कहीं सेफली रखिएगा, क्योंकि इसके बिना फिर आपका डिवाइस भी लॉगिन नहीं होगा। तो गाइस अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, और ये है एक यूएसबी को लेके। देखिए यूएसबी का भी हम यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है जब भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है या कोई बूटेबल यूएसबी का यूज़ करना होता है तो आपने प्लग इन किया और प्लग इन करने के बाद जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाता है आप उसे डायरेक्टली प्लग आउट कर देते हैं। ये एक बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस है गाइस, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका काम हो जाए उसके बाद जब आप प्लग आउट करिए अपने यूएसबी को, उससे पहले अगर आप अपने विंडोज़ डिवाइस में राइट हैंड कॉर्नर पे देखोगे तो आपको यूएसबी वाला आइकन मिलेगा। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रिजेक्ट डेटा ट्रैवलर पे क्लिक करना है, या जो भी आपके यूएसबी का नाम है। बस इतना करने के बाद अब जब आप अपने यूएसबी को हटाएंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूएसबी का जो डेटा करप्ट होता है या कई बार आपकी यूएसबी नहीं चलती है, तो ऐसे इश्यूज अब आपको नहीं आएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मिस्टेक की तरफ, और वो है पावर प्लान। नाउ जब भी आप अपने डिवाइस को लेते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे पीसी हो, आपको विंडोज़ में एक ऑप्शन मिलता है पावर प्लान का, और वो पावर प्लान आपको अलाउ करता है कि आपका जैसा काम है, जैसा आपका इस्तेमाल है, उस हिसाब से एक पावर प्लान को आप चूज़ करिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं बेसिक कामों के लिए और आप ज़्यादा कंसर्न्ड हैं अपने बैटरी बैकअप को लेके, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैकअप मिले, आप उसके लिए एक अलग सा पावर प्लान चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए हाई परफॉर्मेंस, आप गेमिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं और चाहते हैं कि नहीं मुझे परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अलग पावर प्लान चूज़ करना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा गाइज ये स्किप कर जाते हैं और कभी इसके बारे में जानते ही नहीं कि पावर प्लान से भी उनके डिवाइस में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। अब इसको भी चूज़ करना बड़ा ईजी है। अपने आप विंडोज सर्च पे क्लिक करिए और एक छोटी सी कमांड टाइप करिए powercfg.cpl, एंटर कराइए और ये देखिए जितने भी पावर प्लान अवेलेबल होंगे वो आपको शो करेगा। अभी मेरे एंड पे आप देख सकते हो ये हाई परफॉर्मेंस पे सिलेक्टेड है, और अगर आप रीड करोगे तो कह रहा है फेवर परफॉर्मेंस बट मे यूज़ मोर एनर्जी। तो ऑफकोर्स आपको जो है पावर अच्छा मिलेगा, आपको एक परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, लेकिन जो बैटरी बैकअप है अगर आप लैपटॉप पे हो तो वो आपका यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो अगेन जो भी आपका यूज़ है, अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो शो एडिशनल प्लान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पावर प्लान मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे एंड पे अल्टीमेट गेमिंग कई सारे पावर प्लान है। अगर आपको इसके बारे में जानना है अल्टीमेट पावर प्लान का कैसे इनेबल करना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद गाइस अगर आप हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बैटरी बैकअप अच्छा मिले, तो उसके लिए या तो आप बैलेंस के साथ जा सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो पावर सेवर का ऑप्शन मिलता है, आप इसके साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह से गाइस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने पावर प्लान को चूज करिए और उसके साथ यहाँ पे कंटिन्यू करिए। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं और एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब नॉर्मली क्या होता है जब आप अपने विंडोज़ को सेटअप करते हैं या इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो वाइल पार्टीशन को चूज़ करते वक्त आप सिर्फ एक पार्टीशन को चूज़ करते हैं जिसमें आपका विंडोज़ भी इंस्टॉल होता है और आपका डेटा भी। देखिए मेरे एंड पे ये विंडोज़ 11 की मशीन है, तो अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूं, दिस पीसी में जाऊं, तो इधर आपको सिर्फ देखिए एक ड्राइव देखने को मिल रही है जो कि है लोकल डिस्क सी। तो इसी में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है और इसी में मेरा सारा डेटा, मतलब सारा डेटा जो आपका डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट में है, वो सब कुछ आपका कहाँ सेव हो रहा है, सिर्फ इसी एक सिंगल पार्टीशन में। तो कल को मान लीजिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, कोई विंडोज़ में प्रॉब्लम आती है, आपका विंडोज़ बूट नहीं होता है, तो उसके साथ साथ जितना भी आपका डेटा है वो भी यहाँ पे आपका चला जाने वाला है। तो इसलिए गाइस हमेशा रिकमेंडेड है
कि आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्टीशन को अलग रखिए और अपनी डेटा वाली पार्टीशन को अलग रखिए, ताकि आपका अगर ओएस करप्ट भी हो जाए तो डेटा एटलीस्ट आपका यहाँ पे सेव रहे। तो इसको बनाना, इसको क्रिएट करना बहुत आसान है। अगर आपने नहीं किया है तो बस अपने विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करिए और फिर जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे। डिस्क मैनेजमेंट में जो भी आपकी डिस्क है वो शो करेगी। तो इधर सी ड्राइव आपको देखना है, उस पर राइट क्लिक करना है, श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। फिर पूछेगा कि कितना स्पेस आप निकालना चाहते हो सी ड्राइव से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 25 से 30 गीगाबाइट तो आप छोड़ देना, पूरा मत निकाल लेना सी ड्राइव से। उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपके सी ड्राइव में कितना स्पेस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए करीब 20 गीगाबाइट का स्पेस निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे 21000, क्योंकि हमें MB में कन्वर्ट करना है और 1 गीगाबाइट में होता है 1024। तो 20 के लिए हम पुट कर देंगे 21,000 के आसपास। फिर श्रिंक पे क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकंड में देखिए 20.51 गीगाबाइट का अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गया है। तो बस इस पे राइट क्लिक करिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, जो भी ड्राइव लेटर देना चाहते हैं वो दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब इसका वॉल्यूम लेबल हम यहाँ पे टाइप कर देंगे डेटा, ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी रहे। बस नेक्स्ट पे क्लिक करिए और फिनिश। तो ये देखिए डेटा की पार्टीशन हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव हमारी हो गई हमारे विंडोज़ के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और यहाँ पे डेटा ई ड्राइव हो गई हमारे सारे डेटा के लिए। तो जो भी अब आपका डेटा है डेस्कटॉप पे डाउनलोड में, अब उसे वहाँ से आप कट करिए और इस नई वाली पार्टीशन में मूव करा दीजिए। इसके बाद अब आपका एटलीस्ट कुछ हद तक डेटा सिक्योर रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अगर आप भी कर रहे थे अभी तक तो इसको अभी के अभी क्रिएट करके सारा डेटा मूव करिए। एंड इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो भी इसी के रिलेटेड है, वो है डेटा का बैकअप ना लेना। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। सबको क्या लगता है अरे ठीक है चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपका जो है विंडोज़ करप्ट होता है या आपकी हार्ड डिस्क SSD आपकी फेल हो जाती है या कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम आता है। उस टाइम सबसे बड़ा कंसर्न होता है यार कि मेरा डेटा का क्या, अब मेरा डेटा कहाँ चला जाएगा, कैसे होगा, रिकवर होगा कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है गाइस कि आप एक USB ड्राइव या कोई हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव आप हमेशा अपने पास रखिए और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप हमेशा बना के रखिए। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा कि ऑटोमेटिक बैकअप आपको कैसे क्रिएट करना है। मैनुअली बहुत आसान है, आप अपने USB को प्लग इन करिए या ड्राइव को प्लग इन करिए, जो भी डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं बस उसमें आप कॉपी पेस्ट करा दीजिए। तो एक मैनुअल मेथड है, अगर आपको जानना है ऑटोमेटिक वाला तो मुझे कमेंट करिएगा। लेकिन ये भी एक मिस्टेक है गाइस, तो आपको ये नहीं करना है। चाहे तो आप किसी क्लाउड सर्वर पे भी बैकअप लो, लेकिन बैकअप लेना हमेशा आप प्रैक्टिस में रखिए। अब नेक्स्ट गाइस इसके बाद जो हमारा मिस्टेक जो लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने देखा है शायद 90% लोग करते हैं, वो अपने डिवाइस में कभी भी रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट नहीं करते। आई डोंट नो क्यों। एक फ्री मेथड है, बस कुछ सेकंडों का टाइम लेता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते, लेजी बन जाते हैं। लेकिन आप हमेशा आज से अगर अभी तक नहीं किया है तो एक रिस्टोर पॉइंट ज़रूर क्रिएट करिए। और रिस्टोर पॉइंट बेसिकली क्या करता है कि जैसे आज आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, कल परसों 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अगर आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, बूट नहीं होता है, तो आप अपने उस कंप्यूटर को आज की डेट में रिस्टोर कर सकते हैं, ताकि अभी तक जो आपका डेटा था आज की डेट तक वो आपको मिल जाए, प्लस आपका जो कंप्यूटर था वो भी एक रनिंग कंडीशन में आ जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, रिस्टोर टाइप करिए, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करो, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स आएगा। अगर क्रिएट वाला ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है तो बस आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए, टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन को सिलेक्ट कराइए, अप्लाई और ओके पे क्लिक करिए। और अब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो बस आपको जो भी नाम से रिस्टोर पॉइंट चाहिए तो वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करिए और कुछ ही सेकंडों में ये एक रिस्टोर पॉइंट आपको क्रिएट करके दे देगा। अब इसके बाद फ्यूचर में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रबल शूटिंग आपका काम नहीं करता है, तो आपको इसी पॉइंट पे आना है। अब इसको आप एडवांस्ड ऑप्शन से भी एक्सेस कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप पे आना ज़रूरी है। और इस टाइम सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये देखिए आपको रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसे बस आप सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे कंप्यूटर आपका रिवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसी पर्टिकुलर डेट में जब आपने रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट किया था। तो ये काफ़ी रिकमेंडेड है गाइस, रिस्टोर पॉइंट को ज़रूर से आप क्रिएट करिए अभी के अभी।
अब नेक्स्ट जो गाइस मिस्टेक है वो भी इसी के सिमिलर है। बहुत सारे लोग एक रिकवरी ड्राइव और बैकअप ड्राइव को क्रिएट नहीं करते। ये भी आपका विंडोज़ का एक ऑप्शन है। रिकवरी ड्राइव गाइस क्रिएट करना भी बहुत इजी होता है। आपको एक यूएसबी चाहिए होती है, आप उसे सेलेक्ट कराइए, प्लग इन कराइए और रिकवरी का ऑप्शन मिलता है, बस आप उसको सेलेक्ट कराइए। इसके बाद क्या होता है, जब आप रिकवरी ड्राइव बना लेते हैं तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके डिवाइस में, आपका विंडोज़ बूट नहीं होता है, विंडोज़ करप्ट हो जाता है, कोई फाइल डिलीट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो आप अपने विंडोज़ को दोबारा से आप रिवर्ट कर सकते हो, उसको दोबारा से फिक्स कर सकते हो बहुत ही इजी ऑप्शन के साथ। हालांकि आपका डेटा चला जाता है लेकिन आप अपने कंप्यूटर को आसान तरीके से फिक्स कर पाते हैं। इसी तरह से एक आपका बैकअप ड्राइव भी बनता है जो कि आप अपने विंडोज़ की सेटिंग में ही जाके बना सकते हैं। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी इस पर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल बना दूंगा। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड है कि गाइस इन दोनों ऑप्शन को एंजॉय करिए और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप तैयार करके रखते हो तो आने वाले टाइम में आप कई सारी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते हो और इस तरह की परेशानी में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि सोल्यूशन फिर आपके सामने होता है। तो अब नेक्स्ट गाइस बढ़ते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक की तरफ और ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो शायद काफ़ी लोग करके बहुत कुछ यहाँ पे खो भी देते हैं। वो है सस्पिशियस लिंक, सस्पिशियस ईमेल पे क्लिक करना। अब ये आपको बहुत केयरफुल रहना है गाइस। यहाँ पे आए दिन आपको बहुत तरह के ईमेल आते होंगे, बहुत तरह के मैसेंजर में लिंक आते होंगे जहाँ पे वो आपको क्लिक करने को बोलते हैं। कोई लकी ड्रॉ या किसी तरह का कॉन्टेस्ट या कुछ भी ऐसा सिमिलर जो आपको थोड़ा सा कैची लगे, आपको इस तरह के लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपको वाकई में जानने की इच्छुकता है कि आखिर क्या है उस लिंक में, तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन आपसे शेयर किया था SquareX के नाम से, आप उसको इंस्टॉल करिए और वहाँ पे जाके उस लिंक को ओपन करिए और फिर देखिए कि उस लिंक पे वहाँ पे क्या है। तो अपने रियल कंप्यूटर में या अपने रियल डिवाइस में आपको इस तरह के लिंक को बिल्कुल ओपन नहीं करना है और ये स्पेशली जो नए यूज़र हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में गाइस इस मिस्टेक को आप मत करिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अपनी फैमिली में देखा है, जिन्होंने इस तरह के लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद बहुत तरह का लॉस, उनको मैं शेयर नहीं कर सकता क्या क्या, लेकिन बहुत लॉस उनको झेलना पड़ा है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये रही 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग करते हैं और अगर आप भी कर रहे थे तो प्लीज़ इसको यहाँ पे स्टॉप करिए। अभी के अभी अपनी इस मिस्टेक को यहाँ पे आप इम्प्रूव करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मिस्टेक अभी तक आप कर रहे थे और अगर कोई पार्ट मैंने मिस किया है तो वही मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।